नमस्कार साथियों हमारे पास देवेंद्र जी का मैसेज आया है जो कि उत्तराखंड से है और इन्होंने हमें एक पीडीएफ भेजी है और उनका कहना, सर जी नमस्कार, यह हमारे मंडल में उत्तराखंड में एक सूचना मांगी गई है, कृपया इसकी भी वीडियो बना दीजिए। चलेगा साथियों, देवेंद्र जी ने जो मैसेज किया है, आज हम देवेंद्र जी का मैसेज लेते हैं और आज हम उत्तराखंड की तमाम टेट से रिलेटेड बात बताएंगे और जो कि ऑल इंडिया में जितने भी टीचर्स हैं उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अतः साथियों वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी हाँ साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा साथियों, सबसे पहले हम हेडलाइंस पर चलेंगे। हेडलाइन पहली है, देवेंद्र उत्तराखंड का मैसेज हमारे पास आया है। सबसे बड़ी बात है कि यूके में भी विभागीय टेट होगा, उत्तराखंड में भी विभागीय टेट होगा। यानी कि साथियों, पंजाब के बाद, तमिलनाडु के बाद, उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड भी तैयार हो गया है विभागीय टेट को लेके। सबसे बड़ी बात है कि पंजाब ने जब विभागीय टेट करवा लिया तो केंद्र सरकार चिढ़ गई और उसने कह दी नहीं, विभागीय टेट ये मान्य नहीं होगा। लेकिन जैसे ही साथियों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि विभागीय टेट हमारी सरकार करवाएगी, उत्तराखंड में भी विभागीय टेट की सुखवाट तेज हो गई है। ऐसे में साथियों केंद्र सरकार और एनसीटी पलट गई अपने बयान से, जो ये कह रही थी कि भैया विभागीय टेट मान्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार नहीं है, तमिलनाडु में उनकी सरकार नहीं है, तो ऐसे में वो नियम में नहीं था। लेकिन जैसे ही योगी जी ने कहा है और उत्तराखंड की धामी सरकार ने विभागीय टेट की बात करी है, वैसे ही साथियों एनसीटी के भी सुर बदल गए और कह दिया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, बिल्कुल विभागीय टेट होना चाहिए। चलेगा साथियों, देर से दुरुस्त आए। सबसे बड़ी बात है, यूके में विभागीय टेट होगा। जी हाँ साथियों, देखिएगा एक लेटर देखिएगा, और ये देवेंद्र जी हैं, इन्होंने हमें लेटर भेजा है। इनमें क्या है, इसमें जो टीचर्स यू टेट यानी उत्तराखंड टेट और सी टेट पास नहीं हुए हैं उनकी साथियों सूचना मांगी गई है। तो सीधी सी बात है, ये सूचना सिर्फ उनकी मांगी जा रही है जो टेट पास नहीं है। ऐसे यूपी में मांगी गई है, लेकिन यूपी में जो सूचना मांगी गई उत्तर प्रदेश में, वो दोनों से मांगी गई है। जिन टीचर्स में टेट पास कर लिया उनकी भी मांगी गई, जिन्होंने टेट पास नहीं किया उनकी भी मांगी गई। लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड में टीचर्स की संख्या काफ़ी कम है, करीब 20,000 टीचर्स हैं, और जबकि यूपी में 1,80,000 से ज़्यादा टीचर्स हैं। तो ऐसे में दोनों सूचना मांगना जरूरी है, और यहाँ पर सिर्फ मांगी गई है जो टेट नहीं है। तो यानी कि विभागीय टेट की प्रबल संभावना उत्तराखंड में भी हो गई है। चलेगा साथियों, दूसरी बात करते हैं। सीएम धामी ने की धर्मेंद्र प्रधान जी से बात। दोस्तों शुरू में जब टेट का मैटर हुआ तो सीएम धामी जी ने धर्मेंद्र प्रधान जी से बात करी, भाई फ़ोन बात हुई है, और धर्मेंद्र प्रधान जी जो सभी को कह रहे हैं, सभी लोग जो, चाहे आप मिलिएगा, चाहे कोई भी मिलिएगा, चाहे संगठन मिलिएगा, कि सरकार आपके साथ है और जैसे भी होगा सरकार आपके लिए कार्य करेगी, आपको परेशान नहीं होने देगी। वही रटा रटाया बयान जो कि यूके के प्रधानमंत्री, यूके के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उनके धामी जी को बता दिया। धर्मेंद्र प्रधान जी ने कह दिया आप लोग टेंशन ना लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल साथियों पूर्ण रूप से उनको क्या कहते हैं, पूर्ण रूप से आश्वासन नहीं मिला कि पुराने टीचर्स को टेट नहीं देना। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, तमाम संगठनों ने, शिक्षा मंत्री हैं जो उत्तराखंड के, उनसे साथियों बात करी, टेट को लेके बात करी, और कहा गया कि टीचर्स को टेट से छूट दी जाए, वरना वेटेज दिया जाए, वरना जो पासिंग मार्क्स है उसको कम किया जाए। जिस पर साथियों शिक्षा मंत्री से वार्ता में बात नहीं बनी, और शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हम एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से बात करेंगे, उनसे राय लेंगे कि कानून के दायरे में रह के किस तरीके से टीचर्स को टेट से छूट दिया है। देखिएगा एक न्यूज़ देखिएगा, टेट शिक्षा मंत्री से वार्ता में भी नहीं बनी बात। देखिएगा देहरादून का मामला है। टेट के मुद्दे पर प्राथमिक शिक्षक संघ की शनिवार को शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से वार्ता में भी बात नहीं बन पाई। शिक्षक संघ 22 जून को सचिवालय प्रस्तावित कुछ पर अड़े गए, तो शिक्षक संघों ने कह दिया 22 जून को हम सचिवालय घेरेंगे। उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर वार्ता के लिए आमंत्रित किया। संघ ने 2010 से पूर्व भर्ती शिक्षकों को टेट से छूट देने की मांग रखी। कहा सर्वोच्च न्यायालय के हाल ही के फैसले के बाद सभी शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक से पहले टेट करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर साथियों उन्होंने बात करी है और कहा है 15 से 25 साल काफ़ी सेवा वो लोग कर चुके हैं, तो ऐसे में उनको टेट देना उचित नहीं है। मुलाकात के बाद शिक्षक संघ ने कहा 22 जून को सचिवालय कूच के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा टेट मामले में सर्वमान्य हल निकालने का प्रयास किए जा रहे हैं, वह इस मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री से भी वार्ता करेंगे, यानी धर्मेंद्र प्रधान से भी वार्ता करेंगे। तो यहाँ पर साथियों फिलहाल शिक्षा मंत्री ने कह दिया नहीं भैया टेट तो आपको देना पड़ेगा, चलेगा साथियों। सबसे बड़ी बात है इसके बाद सरकार ने तय किया है कि साल में 2 बार टेट होंगे। जो यू टेट है, उत्तराखंड टेट है, वो साल में 2 बार किए जाएंगे। देखिएगा एक न्यूज़ देखिएगा, प्रदेश में साल में 2 बार यू टेट कराने की तैयारी। रविनाथ रावत शिक्षा सचिव जो कह रहे हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा के कितने शिक्षक अर्हता रखते इसका परीक्षण कराया जा रहा है। शिक्षकों की ओर से यह मांग की जा रही है कि उनके लिए अगले साल से विशेष टेट कराया जाए। तो देखिएगा दोस्तों, केंद्रीय टेट तर्ज पर उत्तराखंड में साल में 2 बार शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने की तैयारी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मुताबिक केंद्र सरकार की सी टेट की तरह राज्य सरकार भी साल में 2 बार टेट करवाएगी। फिलहाल साथियों ये बात तय है कि सरकार उत्तराखंड सरकार टेट से छूट नहीं देगी। यहाँ सीधे सीधे भैया 2 टेट की बात हो गई। तमाम शिक्षक संगठनों ने भी मांग कर दी है कि विभागीय टेट हो। अब विभागीय टेट साथियों बेहतर हो कि जो पढ़ा रहे हो उसी का आना चाहिए, बाहर से नहीं आना चाहिए, तो फ़ायदा है। और ऐसे में साथियों अगर बाहर का कुछ भी दे दिया तो भैया मुझे लग रहा है फिर तो विभागीय टेट बेकार ही है। इससे बढ़िया कॉमन टेट ही हो जाए, वो बढ़िया है। फिलहाल साथियों शिक्षक संगठन जो छूट मांग रहे थे वो किसकी मांग रहे थे कि टेट से छूट चाहिए, टेट नहीं देंगे। लेकिन अब वो लोग सभी संगठन विभागीय टेट के लिए राजी हो गए। तो यहाँ पर साथियों संगठनों का दोहरा रवैया आपके सामने आ चुका है। पता नहीं धरना प्रदर्शन क्यों किया, जब ये सब करना था तो क्या मतलब है, ये कुछ भी नहीं करना चाहिए था। धरना प्रदर्शन सब कुछ हुआ, टीचर्स ने अपनी सीएल बर्बाद करी, धरना प्रदर्शन पहुँचे, पैसा फूका, सब कुछ किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चलेगा साथियों, सबसे बड़ी बात है कि जो टीचर्स 12th पास हैं या मृतक आश्रित से उनका कैसे होगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश की तरह उत्तराखंड भी टेट के मानक बदलेगा। या साथियों टेट के मानक बदले जाएंगे। सीधे से बात, अब उसमें इन सर्विस पॉइंट आएगा। आप अगर नौकरी में तो आप वो पॉइंट लगा दीजिए कि हम नौकरी कार्य कर रहे हैं, फिर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। सीधे सीधे आपकी मानव क्षमता आईडी जो भी कुछ है विभाग से रिलेटेड जानकारी ली जाएगी। आप टेट के लिए, उत्तराखंड टेट के लिए काबिल हो जाएंगे। देखिएगा साथियों एक न्यूज़ देखिएगा, उत्तराखंड में टेट के मानक बदलने के प्रस्ताव को सीएम की मंजूरी। सेवारत शिक्षक आसानी से कर सकेंगे अब टेट। देखिएगा यहाँ पर सब दिया है। 20,000 शिक्षक टेट आदेश से प्रभावित हो रहे हैं। उत्तराखंड में 20,000 की संख्या है। 2 बार किया जाएगा उत्तराखंड में टेट आयोजन। 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षक पात्र होंगे आवेदन के लिए और 2028 तक हर शिक्षक के लिए अनिवार्य टेट करना है। तो देखिएगा रविनाथ रावत जो शिक्षा सचिव वो क्या कह रहे हैं, शिक्षकों की सुविधा के लिए तैयार किए गए टीटी मानक में संशोधन के प्रस्ताव का मुख्यमंत्री ने अनुमोदन कर दिया है। कुछ संशोधन के साथ इसके जीओ को अंतरिम दिया जा रहा है, जल्दी इसको जारी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर साथियों ऐसे मिलेगी राहत। देखिएगा राहत कैसे मिलेगी। वर्तमान नियमों के अनुसार स्नातक और डीएलएड प्रशिक्षित ही टेट के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन राज्य में वर्ष 2010 से पहले बड़ी संख्या में शिक्षक बीएड, विशिष्ट, बीटीसी आदि के आधार पर बेसिक जूनियर स्तर पर भर्ती हुए हैं, उन्हें सरकार के फैसले से राहत मिलेगी। तो सीधी सी बात है, अगर आप नौकरी में हो तो साथियों आपको नौकरी के बेस पर टेट आप लोग भर लोगे और इसमें साथियों कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल साथियों ये बड़ी खबर थी उत्तराखंड की, और मैं देवेंद्र जी को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरा ध्यान उत्तराखंड के शिक्षकों की तरफ मोड़ा, क्योंकि अभी तक साथियों मैं जो ले रहा था वो ज़्यादातर सभी लोगों के ले रहा था। तो यहाँ पर उत्तराखंड के शिक्षकों की तरफ मैंने अब ये गौर किया है। तो साथियों फिलहाल आपका क्या कहना है, क्या शिक्षकों का टेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।